आज के इस वीडियो में बहुत बड़ी सोच देने वाला हूं। अगर कोई अभिकर्ता बहुत बड़ा काम कर रहा है और आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई अभिकर्ता शतकवीर बन रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई अभिकर्ता एमडीआरटी कर रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो कमी है आप में, कुछ तो कमी है, कुछ तो सीखने की जरूरत है, कुछ तो और लर्निंग लेने की जरूरत है, कुछ तो और अपने अंदर डेवलपमेंट करने की जरूरत है। तब जाके हम भी वो काम कर पाएंगे जो वो कर रहा है। बहुत बड़ी सोच आज देने वाला हूं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं पंचम गुप्ता अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बात करूंगा मित्रों इस वीडियो में कि आप कैसे अपने आप को डेवलप करेंगे, कैसे अपने आप को भी शतकवीर बनाएंगे, कैसे अपने आप के कोड में भी एमडीआरटी करेंगे और कैसे वर्ल्ड लेवल के इंश्योरेंस एडवाइजर बनेंगे। मैं आपसे बात करने वाला हूं, जरा देखिए। पहला चीज है आदतों का, हैबिट। अगर कोई अभिकर्ता बहुत बड़ा काम कर रहा है तो इसके अंदर निश्चित तौर से बहुत बड़ा आदत है। वह उन आदतों को फॉलो करता है जो एक सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइजर करते हैं। वह उन आदतों को फॉलो करता है जो एक सक्सेसफुल पर्सन करते हैं। उसकी आदत ऐसी है कि समय से फील्ड में निकलना, समय से बात करना, समय से डायरी नोट करना, समय से अपने प्रोटोकॉल को नोट करना, समय से जाके मीटिंग करना और समय से जाके प्लान प्रेजेंटेशन देना, समय से जाके क्लोजिंग करना और समय से फॉलो अप करना। वो उसकी आदत में है कि वह टाइम टू टाइम काम करता है और टाइम टू टाइम उसके रिजल्ट आते हैं। टाइम टू टाइम हर महीने 10-20 पॉलिसी कर पाता है। उसकी आदत को पकड़िए, एक सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइजर को फॉलो कीजिए, देखिए, वॉच करिए वो कैसे काम करता है, वो कैसे अपने आप को फील्ड में ढाल रहा है और कैसे अपने आप में सफल हो रहा है। ठीक उसी तरह से उसकी कॉपी करनी पड़ेगी। दूसरी चीज है प्रॉस्पेक्टिंग। आप माय डियर फ्रेंड्स, आप जो प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं ना, वो प्रॉस्पेक्टिंग और जो वो सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइजर प्रॉस्पेक्टिंग करता है, वो प्रॉस्पेक्टिंग, दोनों में कुछ तो डिफरेंट होगा। वॉच करिए उसकी क्या टेक्निक है, वो कैसे काम करता है और आप कैसे काम करते हैं। पूछिए उससे। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब आपके पास कम से कम 100 नाम हर महीने होने चाहिए जिनका बीमा करना है। जो लोग हाँ कहें, जो लोग पॉलिसी लेने के लिए तैयार हैं, जो लोग प्लान समझ चुके हैं, जो लोग पाइपलाइन में हैं, जो लोग लीड बन चुके हैं, जो लोग एकदम तैयार हैं कि हाँ सर कराएंगे, बस पैसा आने वाला है, बस फार्म देने वाला हूं, बस डॉक्यूमेंट देने वाला हूं, बस अभी 2-4 दिन में पॉलिसी करा लेता हूं। ऐसे लोग 100 लोग होने चाहिए। देखिए आपके पाइपलाइन में जैसे ही 100 लोग होंगे, आपको हमेशा रोज के रोज बीमा होता रहेगा। लेकिन जिन लोगों का बीमा नहीं होता है ना, उनके पाइपलाइन में लोग ही नहीं है। उनको लोग कहा है कि ठीक है कभी करा लेंगे, लेकिन उनके पाइपलाइन में ऐसे लोग नहीं है जो कह रहा है कि कल करा लेंगे, परसों करा लेंगे, नर्सों आइए, आप 17 तारीख को आइए, आप 20 तारीख को आइए, आप 31 तारीख को आइए। ऐसे कहने वाले लोग नहीं। जब लोग नहीं है तो बीमा कहां से होगा? केवल ऐसा कहने वाले लोगों से बीमा नहीं होगा कि ठीक है करा लेंगे, ठीक है कभी आइएगा, ठीक है कभी बताएंगे। ऐसे लोगों से बीमा नहीं होता है। तो प्रोस्पेक्टिंग आपकी कैसी है, 100-200 लोग पाइपलाइन में है कि नहीं, लीड है कि नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो निश्चित तौर से आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। और कारण इसका मेन हो सकता है कि प्रोस्पेक्टिंग आपके पास भरपूर नहीं है। 1000-2000 लोगों की नाम लिखिए और उन 1000-2000 में 100-200 ऐसे नाम होने चाहिए जिनका बीमा आप कर ही पाए। जो लोग लीड बन चुके हैं, जो लोग बस आजकल परसों हफ्ता भर ऐसे हो रहा है, उन लोगों को पकड़िए। दूसरा चीज है आपका प्लान प्रेजेंटेशन। सौ लोग हाँ कह दिए हैं, 100 लोगों से आपने अपॉइंटमेंट ले लिया, उससे समय ले लिया, कल आएंगे, परसों आएंगे, इस टाइम मिलेंगे, यहां मिलेंगे, इस जगह मिलेंगे। लेकिन आप प्लान कैसे बता रहे हैं? वर्बली बता रहे हैं कि प्लान को लिख के बता रहे हैं? वर्बली बता रहे हैं कि कोई बुकलेट, कोई पंपलेट, कोई ब्रोशर दिखा के बता रहे हैं? उनको कैसे प्लान बता रहे हैं आपको जज करना पड़ेगा, आपको वॉच करना पड़ेगा, आपको खुद अपना देखना पड़ेगा, बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, उसकी रिकॉर्डिंग करके देखना पड़ेगा कि मैं कैसे प्लान बता रहा हूं, सही बता रहा हूं, मेरे प्लान बताने का तरीका सही है, गलत है, प्रॉपर है, नहीं प्रॉपर है, कुछ सुधार की जरूरत है। वो आपको खुद जज करना पड़ेगा। और जैसे ही वॉच करेंगे आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरा प्रेजेंटेशन कैसा है, मैं प्रेजेंट कैसे करता हूं। तीसरा चीज नीड बेस्ड सेलिंग।
माय डियर फ्रेंड्स, नीड बेस्ड सेलिंग अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर से आपको बहुत लीड मिलेगा, बहुत लोग प्लान आपके देखेंगे। किसी की जरूरत 20 साल की पॉलिसी की है, आप 10 साल की पॉलिसी बता रहे हैं। किसी की जरूरत 25 साल की पॉलिसी की है, आप 5 साल की पॉलिसी बता रहे हैं। किसी की जरूरत 10 साल की पॉलिसी की है, आप 25 साल की पॉलिसी बता रहे हैं। किसी की जरूरत बच्ची की शादी के लिए है, आप रिटायरमेंट की प्लानिंग बता रहे हैं। किसी की जरूरत रिटायरमेंट की है और आप कह रहे हैं कि मनी बैक प्लान ले लीजिए। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नीड बेस्ड सेलिंग करना पड़ेगा। अगर नीड बेस्ड सेलिंग करते हैं, अगर लोगों की जरूरत के हिसाब से प्लान बताते हैं, अगर लोगों का नीड फुलफिल होता है, लोगों की जरूरतों का समाधान होता है, लोगों के बर्निंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं, तो नो डाउट आपको सफलता मिलेगी। समस्या यहां यह है कि हम नीड बेस्ड सेलिंग करते ही नहीं है और कहते हैं कि बीमा नहीं हो रहा है। गलत बात है। नीड बेस्ड सेलिंग करिए, आपका बीमा होगा। नीड बेस्ड सेलिंग करने की कोशिश करिए, सीखिए, मेंटर से सीखिए, ट्रेनर से सीखिए, कोर्स से सीखिए, किसी भी डेवलपमेंट अफसर से सीखिए, अपने CLIA से सीखिए, अपने डेवलपमेंट अफसर से सीखिए, अपने अपलाइन से सीखिए। निश्चित तौर से आपको आ जाएगा कि नीड बेस्ड सेलिंग क्या होता है। यूट्यूब से सीखिए नीड बेस्ड सेलिंग क्या है। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी नीड बेस्ड सेलिंग और भूमिका जैसे वीडियो हैं, उसको जाके देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि नीड बेस्ड सेलिंग क्या है और निश्चित तौर से आप सफल एडवाइजर हो सकते हैं। चौथा चीज है क्लोजिंग टेक्निक। क्लोजिंग टेक्निक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको कब क्या बात करनी है, कब कौन सी स्टोरी सुनानी है, कब कैसे लोगों से चेक लेना है, कब कैसे लोगों से कैश लेना है, कब किस प्रकार से बात करनी है कि क्लोजिंग हो जाए, कब क्या ऑफर देना है, कब क्या नए प्लान बताने हैं, कब क्या नया कॉन्सेप्ट बताना है, कब क्या नई स्ट्रेटेजी बतानी है और कब कौन सा प्लान बताना है कि हमारी क्लोजिंग हो जाए, कब क्या किस तरीके से बात करनी है कि क्लोजिंग हो जाए, कब कौन सा पुरस्कार बता के क्लोजिंग करना है, कब किस पार्टी को कैसे स्लिप करा लेना है, कैसे चेक ले लेना है, कैसे पैसा ले लेना है, कैसे BOC का टोकन मनी ले लेना है, कुछ भी कैसे करना है, आपको क्लोजिंग टेक्निक ये आना चाहिए। अगर क्लोजिंग टेक्निक नहीं है तो नो डाउट आपको प्लान सेल करने में, आपको बीमा सेल करने में, आपको इंश्योरेंस सेल करने में निश्चित तौर से समस्या आएगी। तो क्या करना है कि आपको क्लोजिंग टेक्निक आना चाहिए। कब कौन सी पंचलाइन बोलना है ये भी आना चाहिए, कब कौन सी स्टोरी सुनाना है ये भी आना चाहिए, कब क्या बात करनी है, वो सारे के सारे मुद्दे आपके आने चाहिए। और एक फील्ड में निकलेंगे, बार बार लोगों को बताएंगे, बार बार क्लोजिंग करेंगे, बार बार बात करेंगे, बार बार प्रयास करेंगे, तो आप दक्ष हो जाएंगे, आप निश्चित तौर से परफेक्शन में हो जाएंगे और आपको ये सारी की सारी टेक्निक आ जाएंगी। और नेक्स्ट 5वां चीज क्या है? 5वां चीज है आपको रिटेंशन करना पड़ेगा। किसी कस्टमर को आपने बना लिया तो उस कस्टमर को कैसे आप बनाए रखेंगे, कैसे अपने साथ कंटिन्यू 10-20 साल जोड़े रखेंगे, कैसे कंटिन्यू उसके साथ लाइफ टाइम आप कनेक्ट रहेंगे, कैसे कम्युनिकेशन रखेंगे, और सारी चीजें आपको आनी चाहिए। रिटेंशन कैसे रखना है, उस कस्टमर को कैसे बना के रखना है, ये सारी चीजें अगर आपके पास है तो निश्चित तौर से, अगर हमारा संबंध किसी दोस्त के साथ रहता है, किसी पड़ोसी के साथ रहता है, किसी मित्र के साथ रहता है, किसी क्लास फेलो के साथ रहता है, किसी दुकानदार के साथ रहता है, मार्केट के किसी बड़े व्यवसायी के साथ रहता है, किसी सरकारी जॉब वाले के पास साथ रहता है, किसी टीचर के साथ रहता है, किसी भी के भी साथ अगर रहता है तो निश्चित तौर से हम उस कनेक्टिविटी से, हम अपने मधुर संबंध से, मधुर व्यवहार से, उत्तम व्यवहार से हम उसका दिल जीत लेते हैं और निश्चित तौर से उसका बीमा हमको मिलता रहता है, कंटिन्यू मिलता रहता है। 1-2 साल के अंतराल पे उस परिवार से 1-2 बीमा मिलते ही रहते हैं, उसका रेफरेंस मिलता रहता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। रेफरेंस की बात आती है तो एक ये भी टेक्निक है कि हम किसी का बीमा करते हैं तो हम उस व्यक्ति से कैसे रेफरेंस लेते हैं, रेफरेंस कैसे लेते हैं, उससे हम कैसे बात करते हैं, उससे हम कैसे पूछते हैं कि सर आपके माध्यम से, आपके सहयोग से, या आपके सुझाए गए लोगों से, आपके बताए गए लोगों से, आपके द्वारा भेजे गए किन लोगों का हम बीमा कर सकते हैं, आप किन लोगों के नाम को बता रहे हैं कि उसका आपके नाम को बता के, आपका रेफरेंस देके मैं उससे बीमा कर सकूं, ये आपको आना चाहिए। अगर कोई एजेंट रेफरेंस लेना सीख गया और एक व्यक्ति का बीमा किया, उसके माध्यम से, उसके रेफरेंस से किसी दूसरे का बीमा किया, फिर उसके रेफरेंस से किसी तीसरे का बीमा किया, फिर उसके रेफरेंस से किसी चौथे का बीमा किया, और ये कंटिन्यू अगर चलते रहा प्रोसेस, तो आपको बीमा और प्रॉस्पेक्ट की कमी ही नहीं रहेगी। आपको प्रॉस्पेक्ट और बीमा की कमी ही नहीं रहेगी। आपको रोज प्रॉस्पेक्ट मिलेंगे, आपको रोज नया रेफरेंस मिलेगा, आपको रोज नया पॉलिसी करने का अवसर मिलेगा, और निश्चित तौर से आपके पाइपलाइन में 100 क्या हजारों लोग भरे रहेंगे, और रोज आपका 2 बीमा, 4 बीमा, 10 बीमा होता रहेगा।
बीमा नहीं हो रहा है तो इन सारी चीजों को सीखिए। और एक बात और लास्ट में कहना चाहूंगा कि बगैर सीखे आप नहीं बड़े हो सकते हैं। आप शुरू में हर एजेंट नया ही होता है, शुरू में हर एजेंट के पास समस्याएं होती है, शुरू में हर एजेंट को तकलीफ होती है, शुरू में हर एजेंट को प्रोस्पेक्टिंग करने में तकलीफ होती है, शुरू में हर एजेंट को प्लान प्रेजेंट करने में तकलीफ होता है, शुरू में हर एजेंट को नीड बेस्ड क्लोजिंग और रिटेंशन और साथ ही साथ रेफरेंस में दिक्कत आती ही आती है। लेकिन वो लगे रहा 2 साल बीता, 4 साल बीता, 5 साल बीता और 5 साल के बाद वह इतना ताकतवर एजेंट बन गया, इतना नॉलेजेबल एजेंट बन गया, इतना जानकारी वाला एजेंट बन गया, इतना वह दक्ष एजेंट बन गया, इतना परफेक्शन वाला एजेंट बन गया कि पूछिए मत। उसके बाद उसका रोज बीमा हो रहा है, रोज सर्विसिंग अच्छे से कर रहा है, रोज कस्टमर को रिटेंशन दे रहा है, रोज रेफरेंस ले रहा है, रोज प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है, रोज उसका पाइपलाइन में लोग आ रहे हैं और रोज के रोज उसका क्लोजिंग हो रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि 2 साल 3 साल 4 साल तो देना ही पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, फील्ड में आपको रगड़ना पड़ेगा, अपने को रगड़ के हीरा बनाना पड़ेगा। जब तक हीरे की बहुत बढ़िया से पॉलिश नहीं होती है तब तक वह हीरा चमकता नहीं है, जब तक सोने को तपाया नहीं जाता है तब तक वह शुद्ध सोना नहीं होता है। उसी तरीके से जब तक एक LIC एजेंट को फील्ड में जाके अपने बातों को बढ़िया से कहता है, फील्ड में जा जाके सारी की सारी समस्याओं का सोल्यूशन निकालता है, निश्चित तौर से वो एजेंट सफल हो जाता है। इस वीडियो से आपको बहुत जानकारी मिली होगी कि इस वक्त देना पड़ेगा, पैसा रखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा और उसके साथ साथ सारे के सारे टेक्निक, आदत, प्रोस्पेक्टिंग, प्लान प्रेजेंटेशन, नीड बेस्ड सेलिंग, क्लोजिंग आइडिया और रिटेंशन और साथ ही साथ रेफरेंस लेना, ये सब कुछ सीखना पड़ेगा। निश्चित तौर से आप सफल हो सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। बस सीखते जाइए, जुनून के साथ सीखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा पैसा रखिए और समय का इंतजार करिए, वक्त का इंतजार करिए। सही वक्त पे बैट घुमाइए, निश्चित तौर से रन बनेंगे। सही वक्त पे आप अप्रोच करिए, निश्चित तौर से आपका बीमा होगा। अप्रोच की बात आती है तो अप्रोच तो आपको करना पड़ेगा, मुंह तो खोलना पड़ेगा, बगैर मुंह खोले बीमा नहीं हो सकता है। बगैर किसी से बात किए हम अपनी बात उसके तक नहीं पहुंचा सकते हैं। बगैर ब्रोशर, बगैर पैम्पलेट, बगैर कैलेंडर, बगैर पोस्टर दिए हम उससे नहीं आसानी से कर सकते हैं, उसको कन्विंस आसानी से नहीं कर सकते हैं। ये कैसे कन्विंस करेंगे? और कन्विंस अगर आसानी से कर लिए तो निश्चित तौर से हम उसका दिल जीत लेंगे। और दिल जब तक नहीं जीतेंगे, उसके दिल में जब तक जगह नहीं बनाएंगे, जब तक उसको अपना नहीं बनाएंगे, जब तक उसका भरोसा नहीं जीतेंगे, बीमा नहीं बेच सकते हैं। तो हमें भरोसा भी जीतना पड़ेगा, उसका दिल भी जीतना पड़ेगा, अपने व्यवहार से, अपने बात से, अपने व्यक्तित्व से उसको हमें जीत लेना होगा और जीत लेंगे तो निश्चित तौर से बीमा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही मित्रों। वीडियो निश्चित तौर से आपको पसंद भी आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ अभी तक अगर चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। साथ ही साथ अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। जल्दी मैं वीडियो बना रहा हूं तो हो सकता है कुछ त्रुटियां भी हों, मैं क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन ये लर्निंग आप अपने दिल में बिठाइए और निश्चित तौर से आप शतरवीर बनिए, MDRT बनिए, गैलेक्सी क्लब में जाइए, बड़े बड़े क्लब को हासिल करिए और अपने LIC कैरियर को सफल बनाइए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।